Welcome learners to One Academy Computer Science YouTube channel. So today is the day 6 for Super 30 Days Free Course on Triple IT Hyderabad, जहाँ पे डिस्कस हम करेंगे ग्राफ थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 टाइप्स के ग्राफ आपको दिख रहे हैं और इन सभी 20 टाइप्स के ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। तो नल ग्राफ वो ग्राफ होता है जहाँ पे कोई एजेस नहीं होते। ट्राइवियल ग्राफ में ओनली वन वर्टेक्स होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ जहाँ पे डायरेक्शंस नहीं होते। डायरेक्टेड ग्राफ जहाँ पे डायरेक्शंस होते हैं। कनेक्टेड ग्राफ वो होती है जहाँ पे कोई भी वर्टेक्स डिग्री जीरो का नहीं होता। रेगुलर ग्राफ वो होता है जहाँ पे सारे वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस सभी के पास 2 है। कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जहाँ पे सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लाइक ए बी सी से कनेक्टेड है, बी ए सी से कनेक्टेड है, सी ए बी से कनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड वो ग्राफ होता है जहाँ पे ये ग्राफ अलग दिख रहा है, ये ग्राफ अलग दिख रहा है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। फाइनाइट ग्राफ वो होता है जहाँ पे फाइनाइट वर्टेक्स एंड एजेस होते हैं। किसी भी ग्राफ का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो एक ग्राफ जी है और उसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में भी उतने ही वर्टेक्स होते हैं जितने की ओरिजिनल ग्राफ में। पर एजेस कहाँ पे होती है, जैसे ओरिजिनल ग्राफ में एजेस इसके बीच में, ए और बी के बीच में, और यहाँ पे सी डी ई। तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में वहां एजेस होते हैं जहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ में नहीं थे। जैसे कि बी और ई के बीच में एज नहीं है तो यहाँ पे होंगे, सी और डी के बीच में एज नहीं तो यहाँ होंगे, ए और डी के बीच में एज नहीं तो यहाँ होंगे, और ए और सी के बीच में एज नहीं तो यहाँ होंगे। पर जहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ के पास एजेस होती है वो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में नहीं होती है। बाइपर्टाइट ग्राफ में क्या होते हैं, टू सेट्स होते हैं जहाँ पे पहले सेट में 3 वर्टेक्स जैसे दिया हुआ है, दूसरे में 2। तो यहाँ पे सेम सेट के वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं होते, दूसरे सेट से होते हैं। प्लेनर ग्राफ वो ग्राफ होता है जहाँ पे एज क्रॉस नहीं होती, और मल्टी ग्राफ वो होते हैं जहाँ पे एक ही नोड के बीच में एक से ज्यादा एजेस हो। साइक्लिक ग्राफ वो होता है जहाँ पे साइकिल प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे 2 साइकिल है। और स्यूडो ग्राफ वो होता है जहाँ पे सेल्फ लूप्स होते हैं, जैसे कि ये। असाइक्लिक ग्राफ वो होती है जहाँ पे साइकिल नहीं होता। ओके, नाउ यहाँ पर मैं वीडियो को डिसेबल कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी दिखे। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन द के एम एन, जहाँ पे m इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द फर्स्ट सेट, n इज नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द सेकंड सेट। सेम सेट के वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं होते, बट हाँ इस सेट के वर्टेक्स इस सेट से कनेक्टेड होंगे, सारे सेट से कनेक्टेड होंगे। तो फर्स्ट सेट के वर्टेक्स सेकंड सेट के सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये भी इन दोनों से कनेक्ट होगा, ये भी, लाइक दिस। साइकिल्स क्या होती है, तो साइकिल लेंथ 4 की ये है, लेंथ 3 की ये है। और व्हील ग्राफ क्या होते हैं, तो साइकिल प्लस 1 वर्टेक्स। तो जैसे कि व्हील 4 निकालना हो तो साइकिल 4 में एक वर्टेक्स ऐड कर दो और सभी से उसको कंबाइन कर दो, तो ये व्हील 4 बन गया। व्हील 3 बनाना हो तो साइकिल 3 बनाओ और बीच में एक वर्टेक्स ऐड कर दो और सबसे कनेक्ट कर दो। ये आपका एन क्यूब ग्राफ है जिसको हाइपर क्यूब भी कहा जाता है, क्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं वो होती है यहाँ पर कि टोटल कितने, यहाँ पर मतलब कि टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, 2 की पावर 1। यहाँ पे टोटल वर्टेक्स कितने होंगे, तो 2 है तो 2 की पावर 2 4, ऐसा करके। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो इससे आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि जो सम ऑफ डिग्री होती है सारे वर्टेक्स की वो हमेशा इवन होती है। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस विद ऑड डिग्री वो भी इवन होती है, और जितने वर्टिसेस होते हैं ऑड डिग्री के वो भी हमेशा इवन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल ग्राफ में जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही वर्टेक्स कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में होते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के एजेस हैं और ओरिजिनल ग्राफ के एजेस हैं वो इक्वल होते हैं टू द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ, और कंप्लीट ग्राफ में इतने एजेस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे K33 कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ गिवन है, जिसमें यहाँ पे भी 3 वर्टेक्स है, यहाँ पे भी 3 वर्टेक्स है, और हर एक वर्टेक्स दूसरे सेट के हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो अगर आपको कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ में निकालना हो कि टोटल कितने वर्टेक्स है, तो आप खाली दोनों m और n को प्लस कर दो तो 6 वर्टेक्स, और एजेस तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 एजेस है। अगर आपको कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ को रेगुलर ग्राफ बनाना हो तो m की वैल्यू n कर दो, जैसे कि ये रेगुलर ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम है, दैट इज 3। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ वैसे कंप्लीट ग्राफ नहीं होता, पर अगर उसको कंप्लीट ग्राफ बनाना है तो m की वैल्यू और n की वैल्यू 1 कर दो तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ में कितने होते हैं, तो n²/4, बिकॉज यहाँ पर टोटल वर्टेक्स है 6, उसका हाफ वर्टेक्स 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है।
तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो n²/4 आएगा। सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होती है जिसमें कोई लूप और पैरेलल एजेस नहीं होते। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस सिंपल ग्राफ में n इंटू n-1/2 होती है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि टोटल आप कितने सिंपल ग्राफ बना सकते हो n वर्टेक्स से। तो अगर आप इसके एजेस को 2 की पावर में लिख दोगे तो ये होता है टोटल नंबर के सिंपल ग्राफ्स। आइसोमॉर्फिक ग्राफ कैसे चेक करते हैं कि वेदर दिस टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर और नॉट। तो दोनों ग्राफ में अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल होंगी, नंबर ऑफ एजेस इक्वल होंगे, डिग्री सीक्वेंस इक्वल होगा और साइकिल का लेंथ इक्वल होगा, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। तो दोनों में 5 वर्टेक्स है, दोनों में नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 6 हैं और डिग्री सीक्वेंस जैसे इसकी डिग्री है 2, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पे ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 डिग्री सीक्वेंस आ रहा है और यहाँ पे किसी का डिग्री 4 है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये दोनों का इक्वल नहीं है, तो ये ग्राफ एक दूसरे से आइसोमॉर्फिक नहीं है। प्लेनर ग्राफ आप चेक कर सकते हैं कि ये प्लेनर ग्राफ है कि नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉन प्लेनर है बिकॉज ये होम्योमॉर्फिक है टू द K5। और अगर कोई ग्राफ होम्योमॉर्फिक है टू K5 एंड K33 तो अकॉर्डिंग टू कुरातोस्की थ्योरम वो ग्राफ प्लेनर नहीं होता। तो इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन अगर किसी भी ग्राफ में दिख जाए, अगर ये एम्बेडेड है किसी भी ग्राफ में, तो वो नॉन प्लेनर होंगे। कट सेट ऑफ एजेस होते हैं जिसके रिमूवल से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे अगर V1 और V5 को और V7 V5 को आप हटा दें तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए कट सेट ये दोनों हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होती हैं? तो कनेक्टेड कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पर इस ग्राफ में जो अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, जो कंटेंट ना हो इन द बिगर सब ग्राफ। तो एक अकेला ये कनेक्टेड कंपोनेंट, ये भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये तीनों अपने में कनेक्टेड कंपोनेंट है और ये तीनों अपने में। तो टोटल 4 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। सर्किट रैंक का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट रैंक बेसिकली बताती है कि कितने एजेस आप ग्राफ से डिलीट करेंगे कि आपको स्पैनिंग ट्री मिल जाए। सो द फॉर्मूला इज m-n-1। जैसे कि यहाँ पर m एजेस है, 6 एजेस, 5 वर्टेक्स, तो सर्किट रैंक 2 होगी। यानी कि आपको कम से कम 2 एजेस को हटाना पड़ेगा अपने ग्राफ को डिस्कनेक्ट करने के लिए। ग्राफ की प्लेनैरिटी को चेक करने का फॉर्मूला 2 टाइप का होता है। अगर आपके ग्राफ में सर्किट है लेंथ 3 का तो ये फॉर्मूला, और अगर नहीं है सर्किट लेंथ 3 का तो ये फॉर्मूला। जैसे कि इसको चेक करने की ग्राफ प्लेनर है कि नहीं, तो इसमें 8 वर्टेक्स से 12 एजेस हैं और सर्किट लेंथ 3 का नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लेंथ 3 का सर्किट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो नंबर ऑफ एजेस 12 है, वर्टेक्स है 8, तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो ये 12 आया। कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब कि ये प्लेनर ग्राफ है। अगर आपको ये चेक करने की ये प्लेनर है कि नहीं, तो ये कम्प्लीटली आपका K33 कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है, तो ये डेफिनेटली नॉन प्लेनर होगा। बाकी आप फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं। यूलर पाथ और यूलर सर्किट क्या होता है? तो जो सारे एजेस को क्रॉस करे ग्राफ के उसको हम यूलर ग्राफ कहते हैं। और अगर ग्राफ में सारे वर्टेक्स इवन डिग्री के हैं तो वो यूलर सर्किट होगा और यूलर पाथ भी होगा। बट अगर आपके ग्राफ में एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स हैं जो ऑड डिग्री के हैं तो वो यूलर पाथ तो होगा पर यूलर सर्किट नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जैसे कि आप इस ग्राफ को देखिए। अब हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, इसको पहले आप चेक करो ये यूलर ग्राफ है कि नहीं। डेफिनेटली यूलर ग्राफ है क्योंकि सारे वर्टेक्स की डिग्री क्या है, इवन है, तो ये डेफिनेटली यूलर ग्राफ होगा। ओके, बट हैमिल्टोनियन ग्राफ जिसमें क्लोज्ड वॉक हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लोज्ड वॉक है, तो ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ है। यूलर ग्राफ में आपको सारे एज को विजिट करना पड़ता है और हैमिल्टोनियन ग्राफ में आपको सारे वर्टेक्स को विजिट करना पड़ता है और इसमें कोई एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ है, इसमें क्या होना चाहिए कि आपको सारे वर्टेक्स को कवर करना है। तो A B C D E, यस हैमिल्टोनियन पाथ है। हैमिल्टोनियन सर्किट सेम वही चीज होती है कि B C D A, पर सर्किट मतलब कि क्लोज्ड वर्क होना चाहिए और E जो है वो क्लोज्ड वर्क में नहीं आ रहा। तो सिंपल आपको ट्रिक याद रखनी है कि अगर किसी ग्राफ में 1 डिग्री का कोई वर्टेक्स आ रहा है तो वो कभी भी हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगी। हैमिल्टोनियन सर्किट को चेक करने के 2 थ्योरम होते हैं, डायरेक्स एंड ओड्स। डायरेक्स में क्या होता है कि डिग्री हर एक वर्टेक्स की एटलीस्ट n/2 होनी चाहिए और ओड्स में नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कोई भी
उन दोनों का डिग्री का सम ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। क्रोमेटिक नंबर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कितने कलर्स लगेंगे टू कलर द ग्राफ सो दैट कि नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स विल हैव द सेम कलर, कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स का सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम कितने कलर लगेंगे, जैसे कि आपने इसको रेड कलर दिया तो बी का एडजेसेंट ए को रेड कलर नहीं मिल सकता, सी को रेड कलर नहीं मिल सकता, ई को रेड कलर नहीं मिल सकता। तो लेट सपोज आप ए को ब्लू कलर दे दीजिए, तो एफ को आप ब्लू कलर नहीं दे सकते और आप डी को भी ब्लू कलर नहीं दे सकते क्योंकि वो यहाँ पर इसके एडजेसेंट है। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। अगर इसको ग्रीन कलर दे रहे तो आप इसको ग्रीन कलर नहीं दे सकते, आप इसको ग्रीन कलर नहीं दे सकते। तो फिर बचा तो यहाँ पे क्या हम ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, यस, बिकॉज सी इज नॉट एडजेसेंट टू ए। और ई में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम ई को भी ब्लू कलर दे सकते हैं और डी को, तो डी को हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर आपको टोटल कितने कलर्स लगेंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो 3 कलर्स आपको मिनिमम लगेंगे इस ग्राफ को कलर करने के लिए सो दैट कि नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स विल हैव द सेम कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रेड कर दिया आपने, यहाँ पे आपने रेड कर दिया, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आपने रेड कलर किया है, ओके आई एम सॉरी। ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली मतलब सिंपल मैं आपको एक और बना दे के बता देती हूँ। जैसे कि आप इस वाले ग्राफ को ही देख लीजिए कि अगर आप इसको रेड कलर दे रहे हैं तो आप इसको रेड कलर और इसको नहीं दे सकते, पर इसको तो दे सकते हैं बिकॉज वो तो एडजेसेंट नहीं है। और फिर इसको आप ब्लू कलर दे दीजिए और इसको भी आप ब्लू कलर दे दीजिए, तो टोटल 2 कलर्स लगे इस ग्राफ को कलर करने में सो दैट कि कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टेक्स का सेम कलर ना हो। कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर जो होता है वो हमेशा उस टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स के इक्वल होता है। जैसे कि इसको आपने रेड कलर दिया तो दोनों में से किसी को रेड नहीं दे सकते, इसको ब्लू दिया तो इसको ब्लू नहीं दे सकते, तो इसको येलो दो। तो 3 वर्टेक्स है कंप्लीट ग्राफ में तो उतने ही कलर लग रहे हैं। तो ऑलवेज क्रोमेटिक नंबर कंप्लीट ग्राफ का नंबर ऑफ वर्टेक्स के इक्वल होता है। और वैसे ही अगर आप कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ की बात करें तो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर हमेशा 2 होता है। एंड क्रोमेटिक नंबर साइकिल का, तो अगर साइकिल ऑड नंबर के वर्टेक्स से बनी है तो 3 होगा हमेशा, और इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स का साइकिल जो होता है उसका क्रोमेटिक नंबर हमेशा 2 होता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। अब एक लास्ट कंसेप्ट है हेबल हकीमी थ्योरम का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको डिग्री सीक्वेंस गिवन है और आपको बताना है कि डिग्री सीक्वेंस वैलिड ग्राफ को बताता है कि नहीं, तो मैं पहला वाला आपको बता देती हूँ जिसमें कि 6 टाइम्स 1 है। तो यहाँ पे पहले नोड की डिग्री 1 है, तो अगर आपने इस नोड को हटाया तो इससे बाद वाले नोड की डिग्री 1 कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। फिर आप पहले वाले को हटाइए, अब 1 है तो इसके बाद का नेक्स्ट एक नोड जो उसकी डिग्री 1 कम हो जाएगी, फिर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। फिर 1 को हटाया, फिर इसकी डिग्री, अगर लास्ट में आपको 0 0 मिल रहा है दैट मीन्स कि ये ग्राफ वैलिड है। वैसे ही आप बाकी 2 2 का भी चेक कर सकते हो, उसका भी 0 आएगा, पर जो ये वाला सीक्वेंस है दैट इज 333 1 0 0, वो करेक्ट नहीं आ रहा। जैसे कि आपने 3 को हटाया तो नेक्स्ट 3 वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 1 कम हो जाएगी, 2 2 0 0 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर 2 को हटाया, फिर इसका नेक्स्ट 1 कम हो जाएगा। अगर आपकी डिग्री सीक्वेंस में -1 आ रहा है तो ये वैलिड नहीं है, बिकॉज किसी भी नोड की डिग्री -1 नहीं हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ थ्योरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारे बता दी हैं। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट है, यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज R = E-V+2। ये यूलर फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी आप याद रखें। ये रीजन है, ये एजेस है, वर्टेक्स है, और ये आपका +2। तो यस, यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पे ये मेरे 4 कोर्सेज चल रहे हैं अभी, सी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन के और डेटा बेसिस के। आप चाहें तो मुझे यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो डेली लाइव, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अनअकैडमी प्लस पे, ये जब डेली लाइव कोर्सेज चलेंगे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रारंभ बैच है गेट CSIT का,
तो ये भी स्टार्ट किया है हमने, जिसमें सी प्रोग्रामिंग का कोर्स चल रहा है। और गेट डेटा साइंस में पाइथन का मैं कोर्स चला रही हूँ। प्लेसमेंट में पाइथन और सी प्रोग्रामिंग दोनों। ये टॉप लर्नर्स है अनअकैडमी के, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप सही टाइम से अनअकैडमी पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो। दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है आपके पास, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में आपको सारे एजुकेटर की डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, कोर्सेज, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं। और आइकॉनिक में आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस के पर्सनल कोच, डाउट सपोर्ट और फिजिकल बुक्स भी मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होती है। तो आपको कम से कम 1 ईयर का प्लस लेना चाहिए जो 25,000 का है, जिसमें कि आप गेट CSIT, डेटा साइंस और प्लेसमेंट तीनों की तैयारी कर सकते हैं। और 1 ईयर का आइकॉनिक जो है वो आपको पड़ेगा 34,000 में। और 3 साल का आइकॉनिक सबसे सस्ता है जो है आपका 46,000 में। यानी कि 3 साल तक आपको सारी तैयारी हो जाएगी। आपका एमटेक प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ ही हो जाएगा, जो बहुत आसान होगा फिर। तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच। यस, टेलीग्राम चैनल मैंने डे 5 में बताया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसके नोट्स मिल जाए।